बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नाज़रीन, खानेवाल से इंतहाई गमनाक और अफसरदा ख़बर आपको बतलाता चले कि खानेवाल के करीब एक ट्रैफिक हादसा हुआ। कबीरवाला रोड पर एक शख्स जिसका नाम जुनैद अहमद था, वो अपनी ही शादी के कार्ड तकसीम करने अपने दोस्तों के पास जा रहा था और रास्ते में वो कि ये कहा जाए तो गलत ना होगा कि खुशियों वाले घर में सफ़े मातम बिछ गया। रास्ते में हादसा पेश आया। वो हादसा उस खुशियों वाले घर में मातम बिखेर गया। उस हादसे में बेजाते खुद वो दूल्हा अल्लाह को प्यारा हो गया। उस दूल्हे की 10 रोज़ बाद शादी थी। उसका नाम जुनैद अहमद था। तस्वीर इस खूबसूरत नौजवान की आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो नौजवान था जो अपनी शादी की खुशी में खानेवाल से अपने दोस्तों को अपनी ही शादी के कार्ड तकसीम करने के लिए मोटरसाइकिल पर गया, मगर सामने से एक और मोटरसाइकिल आ रही थी और ये दोनों आमने सामने थे। मोटरसाइकिल का तसादुम हुआ और ये दोनों टकरा गए। जुनैद अहमद की मोटरसाइकिल गन्ने से लोड ट्राली से जा लगी और ये अल्लाह को प्यारा हो गया। नाज़रीन, ये खबर आपको खानेवाल से दे रहे हैं। जुनैद अहमद जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, 10 रोज़ बाद इस नौजवान की शादी थी। कितने अरमान थे बहनों को कि अपने भाई की शादी करेंगे। बहुत अरमान होंगे माँ को कि मैं अपने बेटे का सेहरा सजाऊंगी, सेहरा बांधूंगी। बहनों को बड़े अरमान थे, मगर उस खुशियों वाले घर में एकदम से सफ़े मातम बिछ गया। कसूर नाज़रीन किसका है? अब यहाँ अगर ये कहा जाए कि भाई कसूर हमारे हुक्मरानों का, तो इंतहाई गलत बात है। कुछ ना कुछ गलत है। ये तो तकदीर ले आती है और तकदीर ने जुनैद अहमद को घेर कर उस रोड पर ला खींचा और जाहिर है कि जुनैद अहमद अल्लाह को प्यारा हो गया और अल्लाह को यही मंजूर था। मगर नाज़रीन, हमें कहीं ना कहीं देखना चाहिए कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं। चूँकि आजकल फोग का सीज़न है और स्मोक पड़ती है, चूँकि सर्दियों की आमद है और बाज़ इलाकों में तो बहुत सर्दी भी पड़ रही है और बहुत सारे नौजवान चादरें लेकर बहुत तेज़ी से बाइक्स चला रहे होते हैं। उनको खबर ही नहीं होती कि भाई हमारी चादर कहीं चेन कवर में फंस गई तो हमारे गले को ऐसा लपेटेगी कि हम जान की बाजी हार जाएंगे। नौजवान चला रहे होते हैं भाई, तेज़ी से रेस दे रहे होते हैं और अक्सर औकात तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया अपनी चादर उठा लीजिए। इसी तरह हमारी माँ बहनों को पीछे बिठाकर, वो भी बुर्का ओढ़े हुई होती, उनका बुर्का भी चेन कवर में फंसने की कोशिश कर रहा होता है, तैयारी में होता है। उनको भी समझाया जाता है कि भाई अपना बुर्का उठा लीजिए, फिर वो कहीं जाकर बुर्का उठाती है। ये अवेयरनेस देगा कौन? अब यहाँ बारी है हुकूमत की, यहाँ बारी है इदारों की, यहाँ बारी है एडमिनिस्ट्रेशन की कि भाई वो आगाही दे, आगाही मुहिम चलाए कि भाई आप लोग जब रोड्स पर निकलते हो तो किस तरह से निकलो। आप हेलमेट का इस्तेमाल करो। आप अपनी, चूँकि ठंड है, अगर चादर लेनी है तो ऐसे लपेटो कि आपकी चादर चेन कवर में फंसे और आप अल्लाह को प्यारे ना हो जाओ। और माएँ बहनें बिल्कुल पर्दा करें, मगर ऐसा पर्दा ना करें कि दुनिया से पर्दा कर जाए। बिल्कुल पर्दा कीजिए। अपने बुर्के को उठाकर आप बाइक्स पर बैठिए। और आपको पता है कि ऐसे मौसम में जब बड़े बड़े लोडेड ट्रक सामने से आते हैं और वो उस वक्त नजर आते हैं जब बिल्कुल ही करीब आ जाते हैं और इंसान उस वक्त ना दाएं जा सकता है ना बाएं जा सकता है, सीधा अल्लाह के पास जा सकता है। क्योंकि उस वक्त कुछ समझ में नहीं आता, सोच में नहीं आता और इंसान टकरा जाते हैं और टकरा कर फिर यही हादसे पेश आते हैं जो मरहूम जुनैद अहमद के साथ हुआ। नाज़रीन मोहतरम, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। और हादसात ज़िंदगी में होते हैं, मगर हमको आगाह रहना चाहिए और अपनी हिफाजत आप करनी चाहिए, क्योंकि यही ज़रूरी है और यही अल्लाह का हुक्म भी है। हमारे इस पैगाम को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आप हमारे आने वाले लेटेस्ट अपडेट से महफूज हो सकें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामिद नासिर।